नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। वास्तुगुरु चैनल आपकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए इस काशी की पवित्र भूमि बाबा विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा की भूमि से सीधा प्रसारित करेगा। आपको काशी के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का यह चैनल दर्शन करवाएगा। आप घर बैठे ही काशी के समस्त पवित्र मंदिरों का दर्शन करेंगे, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है, काशी खंड में किया गया है। इसी कड़ी में हम लोग बनारस के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे एवं उसकी कथा भी सुनेंगे। यह हमारे पीछे वाराणसी जंक्शन का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। यहीं से वास्तुगुरु चैनल धार्मिक यात्रा की शुरुआत, काशी की यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। आज के एपिसोड में मैं काशी के अद्भुत मंदिर श्री तुलसी मानस मंदिर लेकर के आपको चल रहा हूँ। तुलसी मानस मंदिर में श्री रामचरितमानस की समस्त चौपाइयाँ, समस्त दोहे अर्थात समस्त रामचरितमानस दीवारों पर लिखा गया है। ऐसा मंदिर भारतवर्ष में कहीं और नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको वाराणसी ही आना होगा। यदि आपके मन में भी काशी यात्रा का कोई मंदिर देखने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वास्तुगुरु चैनल पूरा प्रयास करेगा कि आपकी आस्था का ध्यान रखा जाए, सम्मान किया जाए। चलिए यहीं से हम अपनी काशी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आइए प्रस्थान करते हैं। काशी यात्रा की इस कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं तुलसी मानस मंदिर के नाम से मशहूर। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इस मंदिर की बहुत सारी खासियत है, वह मैं आपको बताता हूँ। पहले भगवान को अर्पण करने के लिए हम लोग यहाँ से माला फूल ले लेते हैं। आइए हम लोग मंदिर में अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और भगवान सत्यनारायण का दर्शन करेंगे और इस पवित्र तुलसी मानस मंदिर का दर्शन करेंगे। मंदिर की खासियत यह है कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 7 कांड दीवार पर उद्घृत हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए यह तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के सुंदर दृश्य को आप देखिए और मन में आस्था जगाते हुए भगवान श्री राम को समर्पित इस मंदिर को में हम अपना शीश नवाएंगे, हम प्रणाम करेंगे। आप भी आस्था का लाभ लीजिए और घर बैठे तुलसी मानस मंदिर का दर्शन कीजिए। उभय मीमांसा तीर्थ वेदांत आचार्य महंत श्री शांति प्रसाद जी महाराज की अध्यक्षता में इस मंदिर के देव विग्रहों का प्रतिष्ठापन सुसंपन्न हुआ। भारत गणतंत्र के द्वितीय प्रधानमंत्री महामान्य श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इससे भारतीय भावनाओं का प्रतीक उद्घोषित किया था। यह पत्थर पर उद्घृत है, आप पढ़ भी सकते हैं। श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर का शुभ उद्घाटन भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति महामान्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय के कर कमलों द्वारा 29 नवंबर 1964 को संपन्न हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। आइए हम लोग मंदिर में अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए मंदिर में प्रवेश करते हुए भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण लला और हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है जो दिख रही है। भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए आइए हम लोग दर्शन करते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। भगवान श्री राम के मंदिर के अतिरिक्त भगवान श्री भोलेनाथ और मां अन्नपूर्णा की भी मूर्ति स्थापित है। यह लिखा हुआ है कि श्री बाबा विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बाएं हाथ में स्थित है। और हम चलते हैं ऐसी बात को बताने, ऐसी अद्भुत जानकारी को देने जिसके लिए यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। श्री रामचरितमानस के 7 कांड दीवारों पर लिखे गए हैं। ऐसा मंदिर
भारतवर्ष में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आइए दीवारों पर हम देखते हैं कि बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक और उत्तर कांड तक सारे कांड इस दीवार पर लिखे गए हैं। मैं इधर देख सकते हैं, यह देखिए तुलसीदास जी का प्रतीक बनाया गया है श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए, और यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ सदैव चलता रहता है और दीवारों पर यह उद्घृत किया गया है। यह आप ऊपर देख सकते हैं। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ग्राउंड फ्लोर पर परिक्रमा करने के पश्चात श्री राम का ध्यान करते हुए बालकांड एवं अयोध्या कांड का समापन यहीं ग्राउंड फ्लोर पर होता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है द्वितीय सोपान अयोध्या कांड समाप्त। अरण्य कांड से उत्तर कांड तक ऊपर के फ्लोर पर आपको मिलेगा। श्री राम जी का ध्यान करते हुए चलिए हम लोग अरण्य कांड के लिए ऊपर के फ्लोर पर चलते हैं। यहाँ श्री रामचरितमानस का तृतीय कांड अरण्य कांड शुरू होता है। वह देखिए ऊपर स्पष्ट लिखा गया है अरण्य कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अरण्य कांड के लिए हमें दाहिने से परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना होगा। अरण्य कांड में ही माता सीता का हरण रावण के द्वारा किया जा रहा है, उसकी पेंटिंग यहाँ दी गई है और यहीं पर अरण्य कांड समाप्त होता है। आप यहाँ पर देखिए लिखा है अरण्य कांड तृतीय सोपान समाप्त। अब यहीं से चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का आरंभ हो रहा है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। किष्किंधा कांड में जटायु द्वारा मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर होती है और उसकी पेंटिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पर किष्किंधा कांड का समापन होता है। यहाँ से पंचम सोपान सुंदर कांड का आरंभ होता है। आप यहाँ पर हनुमान जी का ध्यान करें, क्योंकि रामचरितमानस के 7 कांड में से सुंदर कांड है जिसमें हनुमान जी को विशेष रूप से श्रद्धान्वित होकर के उन्हें प्रणाम किया गया है। यह कांड हनुमान जी को समर्पित है। इसको पढ़ने से सब सुंदर सुंदर ही होता है, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड है। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ओम हं हनुमते नमः। हनुमान जी का ध्यान करते हुए चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और सुंदर कांड को भी देखिए। दीवार पर कितना सुंदर से उद्घृत किया गया है और यहाँ पर बाली वध का प्रकरण पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। और सेकंड फ्लोर पर यहाँ आकर के सुंदर कांड समाप्त होता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं श्री रामचरितमानस सकल कलिकलुष विध्वंसने ज्ञान संपादनो नाम पंचम सोपान समाप्तः। और षष्ठ सोपान अर्थात 6वां कांड लंका कांड का आरंभ होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। और इस कांड में राम रावण युद्ध को दर्शाया गया है, बताया गया है। और यह सामने श्री राम कृष्ण लीला की झांकी भी है। इस काउंटर से टिकट लेने के बाद हम श्री राम और कृष्ण लीला की झांकी देखने अंदर चलेंगे। यह अद्भुत दृश्य, यह अद्भुत झांकी आपको वाराणसी के रामचरितमानस मंदिर में ही दिखाई पड़ेगी। इस झांकी में शिव जी का विवाह दर्शाया गया है। देखिए माँ पार्वती और शंकर भगवान एक दूसरे को वरमाला डाल रहे हैं और शिवगण उनके बाराती वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। यहाँ पर श्री राम जन्म को दर्शाया गया है। यहाँ पर माँ पार्वती का पूजन दिखाया गया है इस झांकी में। यहाँ देखिए, यहाँ सीता जी का स्वयंवर सामने है। ताड़का मोक्ष
कोप भवन में राजा दशरथ का विलाप और महारानी कैकेयी का हट, साथ में यहाँ केवट के भाग्य, केवट ने राम जी के चरण को धो करके उसका पान किया और अपने परिवार को भी पिलाया, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसा सुंदर भाग्य केवट का ही है और किसी का नहीं है पांव पखारने का श्री रामचरितमानस में। इस झांकी को देखने के बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मांगी नाव न केवट आना, इस झांकी में जटायु का मोक्ष, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम जी के द्वारा बाली का वध दर्शाया गया है। आप देखिए, हनुमान जी की एक पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी प्रस्तुत की गई है। आप इधर से देखिए, एक एक करके भीष्म पितामह की झांकी है। ऊपर भक्त ध्रुव के द्वारा भगवान विष्णु को किया गया प्रणाम। वहाँ पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं उनका पांव दबा रहे हैं। गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। माँ दुर्गा की झांकी है। नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध ऊपर दिखाया गया है। इधर द्रौपदी का चीर हरण दिखाया जा रहा है। कृष्ण जी की माखन चोरी, श्री कृष्ण जी का जन्म, बाबा ताड़कनाथ का दर्शन करते हुए भक्त, भीष्म पितामह का सरसैया पर लेटे होना और बीच में मध्य में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला दिखाई गई है, जिसमें गोपियों के साथ कान्हा रास रचा रहे हैं और सभी को यह महसूस हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ रास रचा रहे हैं। ऐसी अलौकिक झांकी आपको रामचरितमानस मंदिर में ही मिलेगी। यहाँ पर सीता की अग्नि परीक्षा दिखाई गई है। माँ सीता युद्ध के बाद अग्नि परीक्षा दे रही हैं। यहाँ पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बकासुर वध किया जा रहा है। ऊपर मतवारी मीरा को गाते हुए श्री कृष्ण भजन में लीन मीराबाई भजन गा रही हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा पूतना वध की झांकी दिखाई गई है। आप इसे ध्यान से देखिए, उसके पांव कैसे छटपटा रहे हैं और उसका मुंह हिल रहा है प्राण निकलते समय। यहाँ पर ब्रज में यशोदा जी के द्वारा दही मथते हुए और श्री कृष्ण उनसे माखन मांग रहे हैं। सामने श्री राम जी का राज्याभिषेक का सुंदर नयनाभिराम दृश्य दिखाया गया है। आप इस झांकी को भी देखिए, कितनी सुंदर प्रतीत होती है। और राजा रामचंद्र जी का नाम लेते हुए उनको प्रणाम करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ उमा महेश्वर संवाद की झांकी दिखाई गई है। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, माँ आदिशक्ति अर्थात माँ पार्वती को उनके साथ संवाद कर रहे हैं। संवाद में दो ही होते हैं, एक श्रोता एक वक्ता, वही संवाद करते हैं। और सृष्टि के प्रारंभ का संवाद आदि शंकर और माँ पार्वती के बीच ही हुआ था। यहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती को कुछ कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर द्वारा माँ पार्वती को जो भी कथाएं सुनाई गई हैं वही पुराणों में वर्णित हैं, क्योंकि श्रोता इस सृष्टि में माँ पार्वती ही हैं, वक्ता भगवान शिव ही हैं। इसके बाद सनातन धर्म के उद्धारक, कलयुग के लोगों के लिए कल्याण करने वाले तुलसीदास जी की झांकी दिखाई गई है। ये आप पढ़ सकते हैं, चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास को श्री राम जी का दर्शन। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, ये इसी चौपाई का एक झांकी है। आप भगवान श्री राम को आस्था के अनुसार प्रणाम करें। यहाँ से देखिए सूरदास जी की भी झांकी दिख रही है। सूरदास जी भजन गा रहे हैं और श्री कृष्ण स्वयं उस भजन को सुन रहे हैं। कितना अच्छा दृश्य है।
आप कल्पना करके भाव विभोर हो जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास को कितना पात्र समझा, जो उन्हें स्वयं अपना दर्शन दिया। नयन न होते हुए भी सूरदास जी कृष्ण जी के साथ बैठे हैं। ऐसा सौभाग्य कलयुग में किसी किसी को ही मिला हुआ है। यहीं से आप झांकी यात्रा रामचरितमानस मंदिर की पूर्ण होती है। अब दीवारों पर अंकित सुंदर कांड से आगे हम लोग देखेंगे रामचरितमानस में किस प्रकार से अंकित किया गया है। भगवान राम का नाम लेते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 6ठ सोपान लंका कांड समाप्त। उसके बाद 7वें सोपान उत्तर कांड का आरंभ होता है। यह कांड सबसे बड़ा कांड है, जिसमें आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया गया है। मानव जीवन में, मानस मन में जिस प्रकार की भी शंका हो, सबका उत्तर आपको उत्तर कांड में मिलेगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यदि 21 बार उत्तर कांड का पाठ कर लिया जाए तो आपका मोह भंग हो जाता है, आप सच्चे रूप से भगवान को याद कर सकते हैं। यहीं से उत्तरकांड शुरू होता है। लिखा हुआ है, पढ़िए। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। राम जी के राज्याभिषेक का सुंदर दृश्य पेंटिंग में दिखाया गया है। आप लोग देखिए, जैसे जैसे कांड में भगवान राम की महिमा बताई गई है, उसी प्रकार से यहाँ पेंटिंग भी उसी क्रम में बनाया गया है। अब वह घड़ी आ गई है कि इस एपिसोड में मंदिर का दर्शन पूर्ण हो और यहीं पर आकर के श्री रामचरितमानस का 7वां और आखिरी कांड उत्तरकांड समाप्त होता है। आप पढ़ सकते हैं 7वें सोपान उत्तरकांड समाप्त। आखिरी में यहाँ लिखा गया है श्री रामचरितमानस संपूर्ण। और फिर बाद में आरती दी गई है और भगवान तुलसीदास जी को यह दर्शाया गया है कि श्री रामचरितमानस को पूर्ण करने के पश्चात पुस्तक पर पूजा कर रहे हैं और भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में भी श्री रामचरितमानस की संपूर्ण व्याख्या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में हमें दी है। हम सभी को रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए, यह परम सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन हमारा नव वर्ष शुरू होता है, फिर मत्स्यावतार, माँ दुर्गा की पेंटिंग, श्री राम जन्मोत्सव, श्री हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, श्री शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव, श्री जानकी जन्म महोत्सव। इधर आप शुक्र ग्रह जयंती, नरसिंह जयंती, कूर्म जयंती, शनि ग्रह जयंती, श्री गंगा पूजन, रथ यात्रा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, कल्की जयंती, तुलसी जयंती, श्रावण शुक्ल, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, केतु ग्रह जयंती, रानी सती जयंती, वाराह जयंती, श्री गणेश चतुर्थी। फिर भक्तों को दिखाते हुए राधा अष्टमी और वामन द्वादशी की पेंटिंग बनाई गई है। आइए और भी कुछ पेंटिंग है, उसे भी देखिए। और यहाँ प्रमुख पेंटिंग दर्शाते हुए और आखिरी पेंटिंग इस मंदिर की यहाँ पर है, जिसमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और महाराज सुग्रीव को दिखाया गया है। इसी के साथ हम रामचरितमानस के अंदर के प्रांगण का पूरा दृश्य देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। आप बनारस जब भी आएँ, श्री रामचरितमानस मंदिर में आकर के भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह शिव की नगरी है, लेकिन शिव के बिना राम अधूरे हैं, राम के बिना शिव अधूरे हैं, ऐसा कहा गया है। मम द्रोही शिवदास कहावा, शिव द्रोही मम दास। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो शिव का दास हो वो राम जी का द्रोही हो, और राम जी का दास हो भगवान शिव का द्रोही हो। यह रामचरितमानस की चौपाई है। काशी यात्रा के रामचरितमानस मंदिर की यात्रा का एपिसोड यहीं पर पूर्ण होता है। भगवान राम को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ बोलिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम
राम नाम वरानने। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हमारी यात्रा इसी प्रकार से आगे जारी रहेगी। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।